जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी जवानों का मेरे पास फ़ोन आ रहा था और काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया कि सर बजट के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो 2023-24 का बजट सरकार द्वारा दिया गया है, इसमें क्या बेनिफिट हमको मिलने वाला है। सैलरी वाले यानी कि मिडिल क्लास फैमिली वाले पर्सन को क्या बेनिफिट इसके अंदर मिलने वाला है, और इसके अलावा इस बजट के दूसरे फीचर्स क्या हैं, इस वीडियो में आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, आइए पहले इसमें जो सैलरी वाले जो पर्सन हैं उनको क्या बेनिफिट इसके अंदर मिलने जा रहा है, एक मिडिल क्लास को क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, इस बजट के अंदर जो पहले जो इनकम के स्लैब्स थे उसको जो रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, देयर वाज 6 इनकम स्लैब्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2.5 लाख, अब उसको जो है रेस करके 3 लाख तक कर दिया गया है। बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या है कि अब 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जी हां, जैसे कि आप इस पॉइंट में देख सकते हैं, 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो पहले 5 लाख रुपए पर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता था, तो सरकार ने एक बहुत ही भारी छूट इसके अंदर दी है। 2 लाख रुपए इसके अंदर बढ़ा दिए हैं। अब 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स देने की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 लाख के बाद 5%, 3 से 6 में 10%, 6 से 9 में 15%। तो ये एक बेनिफिट जो है सैलरी वाले पर्सन के अंदर इसके अंदर मिला है। दूसरा बेनिफिट, जो बहुत बड़ा बेनिफिट इस टैक्स के अंदर, इस जो बजट पेश करा गया इसके अंदर मिला है, वो ये है कि पहले जो लीप एनकेचमेंट होता था गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज का, उसमें 3 लाख रुपए तक ही सिर्फ टैक्स को जो है छूट मिली हुई थी। देखिए, 2002 से इसके अंदर कोई बदलाव हुआ ही नहीं था। आज इस बजट के दौरान इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। जी हां, इसको 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। साथ ही साथ एक एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए अगर किसी आदमी की तनख्वाह 9 लाख रुपए सालाना है, तो अब उसको केवल 45,000 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि वो पहले 60,000 रुपए टैक्स भरा करता था। लेकिन बहुत से जवान ऐसे हैं जिनकी सैलरी 7 लाख से कम है, जिसके अंदर बहुत से सिपाही हवलदार ऐसे ही आते हैं। तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलने जा रहा है। साथ ही साथ जो हाईएस्ट टैक्स रेट था हमारी कंट्री का, वो 42.74% था। वर्ल्ड में हाईएस्ट में आया करता था, मतलब जितने हाईएस्ट टैक्स हैं उनमें से एक माना जाता था। उसको भी रिड्यूस करके 37% से 25% तक नए रेजिम में लेके आए हैं, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वो 42.74 से घटकर 39% हो गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो नया बेनिफिट मिलने जा रहा है, ये ओल्ड टैक्स रिजीम पर नहीं मिलेगा, ये आपको न्यू टैक्स रिजीम पर मिलेगा। जो न्यू इनकम टैक्स रिजीम है उसके अंदर ही आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये तो हो गई सैलरी वाले पर्सन के लिए। अब देखिए, आइए जानते हैं ये जो बजट पेश करा गया है सरकार द्वारा, इसके दूसरे बेनिफिट्स क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके अंदर सरकार का फोकस ये रहा है विजन फॉर अमृतकाल, यानी कि सरकार का मैक्सिमम फोकस ये यूथ के ऊपर रहेगा। इसके अंदर सरकार ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ और जॉब क्रिएट करना चाहती है इस बजट में। तो सरकार का बेसिकली कहां कहां सरकार इसके अंदर जो है काम करने वाली है। सरकार रोडों पर काम करने वाली है, यूथ की पावर पर काम करने वाली है, सड़कों पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाली है, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उसमें काम होने वाला है, ग्रीन सेक्टर्स पर काम होगा, और अनलिशिंग द पोटेंशियल्स। आइए बात करते हैं, नीचे आते हैं। तो देखिए, इसमें क्या करा जाएगा, बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो है बिल्ड करा जाएगा। साथ ही साथ इसमें नए जो स्टार्टअप्स होंगे रूरल एरियाज में, उनको जो है एनकरेज करा जाएगा बहुत ज़्यादा। ये तो इसकी, और ये एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप, इन मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, श्री अन्ना, यानी कि हैदराबाद में जो है रिसर्च को जो है प्रमोट करा जाएगा, जो कि आईआईएम द्वारा का जो सपोर्ट है उसके द्वारा। साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो हैं उसकी प्रोडक्शंस को, उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए जो है इसमें काम रहेगा। आइए अब नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज इसके अंदर होने जा रही है सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज इसके अंदर स्टैब्लिश करे जाएंगे। भारत को सिक्कल सेल एनीमिया मुक्त बनाया जाएगा। ये बेसिकली एक जेनेटिक बीमारी होती है। सरकार का ये मिशन है कि 2047 तक भारत को सिक्कल सेल एनीमिया से मुक्त बनाया जाए। साथ ही साथ बहुत से प्रोग्राम लॉन्च होंगे रिसर्च के सेक्टर में, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है रिसर्च में जो है बहुत ज़्यादा काम करेंगी। साथ ही साथ ICMR लैब द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल एंड मेडिकल रिसर्च द्वारा प्राइवेट और पब्लिक मेडिकल रिसर्च का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव चलेगा, ताकि साथ ही साथ जिससे कि
जो रिसर्च है उसको बहुत ज़्यादा इनक्रेज करा जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज बनेंगी बच्चों के लिए और जवानों के लिए। साथ ही साथ स्टेट्स को एनकरेज करा जाएगा कि वो अपने पंचायत और वार्ड लेवल के क्षेत्र पर फिजिकल लाइब्रेरीज बनाए। इसके अलावा अभी तक बेसिकली क्या क्या जो बताया गवर्नमेंट ने, इन्होंने क्या क्या कर दिया है। इन्होंने 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पानी के कनेक्शन दिए हैं रूरल एरियाज में। 11.7 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं। 2.2 लाख करोड़ 11.4 करोड़ फार्मर्स को प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत दिया गया है। साथ ही साथ 44.6 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस कवर दिया गया है पीएमएसवाई और पीएमजेजेवाई योजना के तहत। इसके साथ साथ 47.8 करोड़ जनधन अकाउंट जो है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत खुले हैं। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। साथ ही साथ 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन डोज 102 करोड़ लोगों को लगाया गया। इस बजट में और क्या खास बात रही और क्या बताया गया? बजट में बताया गया कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक में जो सूखा पड़ा है उसके में किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। एकलव्य मॉडल तैयार किया जाएगा। ये एकलव्य मॉडल जो तैयार किया जा रहा है ये बेसिकली उन छात्रों के लिए तैयार किया जा रहा है जो कि पिछड़े वर्ग हैं, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कुछ छत्तीसगढ़ में कुछ एरियाज ऐसे पड़ते हैं, कुछ झारखंड में पड़ते हैं और बहुत से राज्यों में हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस वो 33.4% तक जो आउटले होने का माना गया, यानी तकरीबन 10 लाख करोड़। और साथ के साथ बहुत बड़ी चीज, जितने भी स्टेट्स हैं उनको 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड, सड़कें, नाले, इन सबको अच्छा बनाएं। और सब आज तक का सबसे हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले 2.4 लाख करोड़ रेलवे के लिए। ये जो सरकार द्वारा बजट जो पेश किया गया उसके अंदर जो है ये सब चीजें जो है बताई गई हैं। ये सब चीजें सरकार जो है इस बार करने वाली है। साथ ही साथ सरकार का इनिशिएटिव रहेगा, ग्रीन इनिशिएटिव रहेगा, यानी पॉल्यूशन मुक्त भारत बनाने की कोशिश करी जाएगी, जिसके अंदर 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स जो है सरकार का जो है एक इनिशिएटिव है कि ये लिया जाए। साथ ही इसमें क्या करा जाएगा, गोवर्धन स्कीम के तहत ये जो एक लागू किया जाएगा। साथ ही साथ एक मिस्टी स्कीम जो है सरकार करेगी जिसके तहत मैंग्रोव प्लांटेशन होगा जितने भी कोस्ट लाइन है उनके एरियाज में। साथ ही साथ अमृत धरोहर इंप्लीमेंट होगा ताकि जो वेटलैंड्स हैं उनका जो है ऑप्टिमल यूज करा जा सके। और कुछ इनिशिएटिव और सरकार द्वारा लिए जाएंगे, यानी कि 1000 रिसोर्स सेंटर्स फैसिलिटेट करेंगे फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करने के लिए। बायो इनपुट्स बेसिकली जो 10,000 बायो इनपुट्स बनेंगे रिसोर्स सेंटर्स के, वो फार्मर्स को बोलेंगे अडॉप्ट करें फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को प्रमोट किया जाएगा। कोस्टल शिपिंग एनर्जी को जो है इसके अंदर प्रमोट किया जाएगा। और फंड जो है अलॉट किया जाएगा ताकि ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को जो है रिप्लेस किया जा सके, जिससे कि जो हमारा वातावरण है वो शुद्ध रखा जा सके। साथ ही साथ PMKVY 4.0 इसके अंदर लॉन्च होगा, जिसके अंदर नए कोर्सेज रहेंगे जैसे कि कोडिंग, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग। साथ ही साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कहा है कि वो 50 ऐसी डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करेगी जहां को उनको डेवलप किया जाए चैलेंज मोड के तहत, ताकि जो डोमेस्टिक और जो फॉरेन टूरिज्म है वो वहां पर बढ़े। साथ ही साथ राज्यों को एनकरेज करा जाएगा कि वो अपने यहाँ यूनिटी मॉल्स बनाएं, जिस यूनिटी मॉल्स के अंदर वो प्रमोशन करें और सेल करें ODOP यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, GI और हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का। तो इसमें जो छोटे छोटे बिजनेस है उनको बहुत बेनिफिट इसके अंदर जो है मिलने वाला है। और एक बहुत अच्छी स्कीम महिलाओं के लिए जो सरकार देने जा रही है इस बजट के अंदर, वो है महिला सम्मान बचत पत्र। यानी कि एक महिला 2 साल तक 2 लाख रुपए बैंक के अंदर अगर डिपॉजिट करेगी तो तकरीबन 7.5% तक उसको जो ब्याज है वो सरकार देगी 2 साल के लिए। साथ ही साथ जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट थी सीनियर सिटीजन की, उसको जो है सरकार ने बढ़ाकर 15 लाख से 30 लाख कर दिया है। तो सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ा बेनिफिट इसके अंदर मिलने जा रहा है। ये अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आइए इस बजट में और क्या खास रहा। इस बजट में सरकार ने बोला कि हम अपना एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे,
एडिशनल वैल्यूज इकोनॉमी के अंदर बढ़ाई जाएंगी, ग्रीन एनर्जी और मोबिलिटी को इसके अंदर बढ़ाया जाएगा, जिससे कि बहुत कई तरीके के बेनिफिट जो है सरकार को मिलने वाले हैं। साथ के साथ सरकार ने क्या कहा, सरकार ने ये बोला कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल से क्या क्या बेनिफिट मिले। सरकार का कहना है कि 6.5 करोड़ रिटर्न सरकार ने इस साल जो है आईटीआर के माध्यम से दिए। जो वेटिंग पीरियड 93 दिन था उसको रिड्यूस करके 16 दिन कर दिया 8 साल के अंदर सरकार द्वारा। तो ये सरकार का कहना है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो इनकम रिबेट था वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख सरकार ने कर दिया है। ये नए टैक्स स्लैब रहेंगे, यानी कि अब आपको बहुत बड़ा बेनिफिट इसके अंदर इनकम के अंदर मिलने वाला है। 7 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये लीव इनकैशमेंट 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया गया सरकार द्वारा। इसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो यही बजट जो है सरकार ने जो है इस बार पेश किया है। तो अब और कुछ जो सरकार ने बताया है कि वो कितना फंड कहां लोड करने वाली है, तो सरकार ने बताया कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.94 लाख करोड़ देने वाली हैं, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे को 2.70 लाख करोड़ देने वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 2.41 लाख करोड़ देने वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.06 करोड़ देने वाले हैं, एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को 1.96 लाख करोड़ देने वाले हैं, केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को 1.78 लाख करोड़ रुपए देने वाले हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को 1.7 लाख करोड़ रुपए देने वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर को 1.25 लाख करोड़ देने वाले हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1.23 लाख करोड़ सरकार इस बार इस फंड में देने वाली है। ये मेजर स्कीम्स सरकार देने वाली है। साथ ही साथ सरकार ने पहले बोला है कि वो पहले फार्मा इंडस्ट्री पे इतना खर्च करती थी, अब इतना करेगी। जल जीवन पे इतना खर्च होता था, अब 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च करने वाली है। साथ के साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना पर इतना खर्चा था वो अब इतना हो जाएगा। तो बेसिकली यही बजट रहा। इसमें ये बेनिफिट जो है एक मिडिल फैमिली आदमी को मिल चुके हैं। तो कुल मिला के ये जो बजट है ये ऐसा लग रहा है कि 2024 में जो चुनाव सरकार होने वाला है उसके लिए शायद उसको भी मद्देनजर रख के बजट हो सकता है दिया गया हो। लेकिन हाँ, ये बजट मिडिल फैमिली के लिए जो कि सैलरी पर्सन्स हैं उनके लिए खुशी की लहर लेकर आया है कि उनको उनके टैक्स रिलीफ जो थी वो 5 लाख से बढ़कर 7 लाख तक हो गई है। अगर ऐसी ही अपडेट्स चाहिए रिलेटेड जो कि एकदम लेटेस्ट इश्यूज होते हैं या आयुष्मान से संबंधित कुछ भी होता है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।